प्रोग्राम संडे स्पेशल के साथ आपका होस्ट आमिर खान हाजिर खिदमत है। आमतौर पर लोग कार्ड फालतू वक्त में खेलते हैं और चूँकि पाकिस्तान बनने के बाद हमने आबादी से लेकर सेहत तक मुल्क के सारे मसाइल हल कर दिए हैं, इसलिए हम कार्ड पे कार्ड खेल कर वक्त ज़ाया कर रहे हैं और वक्त है कि निकला जा रहा है। आजकल फिर सिंध कार्ड और महाजर कार्ड खेला जा रहा है। कार्ड खेलने वाले के लिए ज़रूरी होता है कि वो सामने वाले पर नज़र रखे कि वो कौन सा पत्ता फेंकता है, क्योंकि अगर उसने गलत पत्ता फेंक दिया तो आप हारी हुई बाजी फिर से जीत सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कार्ड खेलने नहीं आते तो मुनासिब ये है कि आप ये खेल ना खेलें। पिछले 73 सालों में हम गलत कार्ड ही खेल रहे हैं। कौम बन न पाए यकसा निज़ाम तालीम बनाने चले हैं। भाई पहले सिमत का तयन तो कर लो, पहले मजहबी कार्ड, लसानी कार्ड, फ़िरकावारियत का कार्ड, कौम परस्ती, गद्दारी, हुब्बुल वतनी का कार्ड खेलना बंद करोगे तो आगे बढ़ोगे। अब तो मुस्बत काम के लिए भी कार्ड इस्तेमाल होता है, जैसे कि सेहत कार्ड। रियासत का काम था इन सारे कामों से रोकना, मगर वो तो खुद सब पर शक करने लगी। कभी सिंधी, बलोची, पख्तून और महाजर, और हद तो ये है कि अगर पंजाब में कभी कोई आवाज़ उठी तो दबा दी गई, और इसी चक्कर में सिर्फ 44 साल बाद ही अक्सरियत अक़लियत से अलग हो गई। लेकिन सबक हमने तब भी न सीखा। खेलते रहे कार्ड, कभी 1 यूनिट के तो कभी मार्शल लॉ के ज़रिए, कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगा, कभी जिए सिंध का तो कभी चले महाजर का। लेकिन क्योंकि खेलना नहीं आता था, इसीलिए हमेशा गलत पत्ता ही फेंका और सामने वाला हारते हारते भी जीत गया। अगर कौमी सियासत का बगौर जायज़ा लें तो मासवाए तहरीक इंसाफ के कोई भी सियासी जमात चारों सूबों में नज़र नहीं आती, जिस पर जश्न मनाने की बजाय सोच विचार की ज़रूरत है। अगर मुस्लिम लीग पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी सिंध, और वो भी अंदरून सिंध ANP खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो, और मजहबी जमातें मसलकी नज़र आएँ तो मुल्क की वहदत कहाँ जाएगी। अलमिया ये है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से ही गलत कार्ड खेल दे गए। कार्ड्स क्योंकि एक खेल हैं और इस पर पैसा लग जाए तो जुआ कहलाता है। लिहाजा हमने मुल्क को दाव पर लगा दिया, जिसका नतीजा सामने है। बाएं बाजू को ख़तरा समझा और उसे खेलने का मौका ही न दिया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी पर 50 की दहाई में पाबंदी आयद की, फिर 70 की दहाई में नेशनल अवामी पार्टी पर, और इन्हीं इक़दाम ने कौम परस्ती की सियासत को फ़रोग़ दिया। दूसरी तरफ दाएं बाजू की सोच, जो एक ज़माने में नज़रियाती तौर पर कौमी सोच ही थी, मसलकी होकर रह गई, जिसकी वजह से फ़िरकावारियत को फ़रोग़ मिला। सिंध कार्ड की कहानी भी दिलचस्प है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो उन्होंने तालीमी अदारों और नौकरियों में कोटा सिस्टम के ज़रिए एक तरफ जिए सिंध कार्ड को कमज़ोर किया तो दूसरी तरफ शहरी इलाकों के उर्दू बोलने वालों में शदीद एहसास महरूमी को फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से महाजर कार्ड मारज़ वजूद में आया। दिलचस्प इसलिए कि एक वक्त आया कि भुट्टो मुखालफत में बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन और साईं GM सैयद का इत्तेहाद हो गया। हाल ही में लंदन से खबरें आ रही हैं कि बानी के ग्रुप और कुछ सिंधी और बलोची के अलहदगी पसंद ग्रुप्स में इत्तेहाद हो गया है, और हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने भी उन्हीं के साथ जोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान और कुछ दूसरी कालादम तंजीमों के दरमियान भी ऐसी ही मुश्तरका कार्रवाइयों की इत्तला है। कराची में बारिशों की वजह से वफाक ने आवाज़ उठाई तो सिंध कार्ड और कराची सूबा की आवाज़ें बुलंद हो गईं। मज़ाहरे शुरू हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आगाज़ कर दिया गया। बात बड़ी सादा सी है। वफाक ने एक बार फिर गलत पत्ता फेंक दिया और रही सही कसर मुतहद्दा ने पूरी कर दी। ताश की बाजी पलट गई। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ने 1973 के आइन और 18वीं तरमीम के दफ़ा की बातें शुरू कर दी। दूसरी तरफ वफाक और सिंध हुकूमत ने अच्छे बच्चों की तरह सफाई करने, सड़कें बनाने, पानी देने और रेलवे सर्कल पर इत्तफाक कर लिया। तो फिर ये सिंध कार्ड और अलहदा सूबे की बातें क्यों? इसमें रेलवे को छोड़ बाकी काम तो बल्दियाती अदारों के हैं, चाहे वो कितने ही ख़राब क्यों ना हों। सिंध और वफाक में इत्तफाक तो मेरिट को फ़रोग़ देने के लिए होना चाहिए था। PPP और सिंध हुकूमत चाहे तो इस मुश्तरका कमेटी की ज़रूरत ही ना पड़े। खुद 2013 के बल्दियाती एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती अदारों की खुद मुख्तारी को बहाल करे। ये काम नहीं करेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे। अभी डोमिसाइल के मामले ने सर उठाया तो पूरे सिंध से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं कि ये सिंध में रहने वालों के साथ ज़्यादती है। मगर जब ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मकामी लोगों की बजाय दूसरे लोगों को देने की बात आई तो खामोशी छा गई। इस गैर कानूनी काम पर तो अकाउंटेंट जनरल भी आवाज़ उठाई।
बराए मेहरबानी ऐसे पत्ते न फेंकें जिससे आम आदमी को नुकसान हो। क्या आम आदमी कोई सेहत, तालीम, पीने का पानी, अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल गई है? बेहतर सहूलतें मिलती, नौकरी या कारोबार होता तो शायद आबादी में कंट्रोल होती। क्योंकि बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बायस ये बात फ़ख्रिया अंदाज में बनाने की नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम हैं, बल्कि कुछ शर्माने की है। सारे काम हो जाएं, फिर जितने मर्जी कार्ड खेलें, लेकिन कभी पाकिस्तानी कार्ड भी खेल कर देखें या इसका ठेका किसी और को दे रखा है। मुल्क की सलामती और बका के लिए तमाम सूबों का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। वफाक का फ़र्ज़ है कि सबको मसावी अंदाज में डील करे। कराची के मौजूदा हालात देख कर जहाँ दिल खून के आंसू रोता है, वहीं ये देख कर भी दुख होता है कि कुछ सियासी धड़े इन हालात में मिलकर इक़दाम करने की बजाय मजाक और ठट्ठे में मशगूल हैं। आज के लिए बस इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक माह मुहर्रम और यौम आशूरा के तोफ़ैल मुल्क पाकिस्तान को दुश्मन की बुरी नज़र और आपस की नाइत्तफ़ाक़ियों से महफूज फरमाए। मुल्क की सलामती और बेहतरी के लिए सब सियासतदानों को अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों से हट कर मिलजुल कर काम करने की तौफीक नसीब हो। अल्लाह पाक आपका, मेरा और हमारे साथ जुड़े तमाम रिश्तों का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान को ता क़यामत शादो आबाद रखे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आमिर ख़ान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।